गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मार्केट ओपन हो चुका है। यहाँ पर मार्केट दोबारा वही रेंज में खुल रहा है और वही रेंज में खुलने के बाद उसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ये इसका अपर साइड का रेंज है जो कि पहला कैंडल ये बनाने की कोशिश किया है, और डाउन साइड का रेंज तो 200 का लेवल है ही। देखते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ आने देते हैं। कुछ तरतर में पोजीशन हम लोग को नहीं बनाना है, ना ही फोमो में बनाएंगे। कल भी स्टार्टिंग में देखोगे वॉल्टिलिटी क्रिएट कर दिया था, उसके बाद दिन भर कुछ खास मोमेंटम नहीं किया। आज भी वही लगभग कर रहा है, सुबह सुबह वॉल्टिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं, ब्रेकआउट आएगा तो सामने से नज़र आ जाएगा, ब्रेकडाउन आएगा तो भी सामने से नज़र आ जाएगा। फोमो में तो पोजीशन हम लोग नहीं बनाने वाले। एक इंडेक्स लगभग निफ्टी ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया। बैंक निफ्टी है अपना क्लोजिंग को होल्ड कर रहा है। पोजीशन अभी मैं नहीं बनाया और ना ही बनाऊंगा। अभी वेट करेंगे, प्रॉपर तरीके से देखेंगे, क्योंकि हम लोग को बार बार ट्रैप नहीं होना है। वेट करते हैं। हम लोग अभी अपना ट्रेड बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मार्केट सस्टेन कर रहा है। सस्टेन कर रहा है मतलब से मेरा क्या मतलब है, मार्केट टाइम दे रहा है बायर को। एक तो पहली बात है, रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है। जो रेंज मार्केट 2 दिन से बना रहा था, उस रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट करके क्या कर रहा है, टाइम दे रहा है बायर को कि बाय कर लो। पर एक बात है, ये जो बायर है क्लोजिंग से जो मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, ये 500 का लेवल टच नहीं करना चाहिए, वरना हम लोग बुरे फंसने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बायर है फिर ये प्रॉफिट में बैठ जाएगा। 500 चला जाएगा तो मार्केट, और सेलर आने लग जाएंगे तो मार्केट और अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ पर टाइम दे रहा है और ब्रेकआउट करके मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो दूसरे लोग बाय करेंगे। क्योंकि कैंडल देखो कितना मस्त कैंडल बना बना के अपसाइड जाने की कोशिश पोजिशन में लेता हूँ। पहले जिस हिसाब से कैंडल बना बना के जाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो मार्केट अपने आप को अभी वक्त दे रहा है। मेरे हिसाब से सामने वाले को बाई करने का मौका दे रहा है, और मेरे हिसाब से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगा, वो बाय ही करेगा। हो सकता है मैं गलत हूँगा, पर अगर मार्केट ज़्यादा अपसाइड चला गया तो मेरा लॉस हो जाएगा। ज़्यादा क्या, 500 का लेवल भी अगर मार्केट टच कर देगा, निफ्टी भी जैसे अपने आप को थोड़ा लगभग बोलने से बैंक निफ्टी अपना जो कल का हाई है उसका ब्रेकआउट कर दिया है। अब और भी जा रहा है। निफ्टी ये अपना ब्रेकआउट नहीं किया है, पर बैंक निफ्टी को ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इतना बड़ा कैंडल अब बना दिया है। इतना बड़ा कैंडल नहीं बनाना चाहिए था, पर क्या कर सकते हैं। अब लॉस नज़र आने लग गया है। देखते हैं 500 का लेवल के आसपास क्या करता है। 500 का लेवल अगर मेरे को देखो, ये जो बायर है क्लोजिंग से जो बाय किया होगा तभी तो मार्केट अपसाइड जा रहा है। ये प्रॉफिट में आ जाएगा। देखो सिंपली सा बात है, अगर मार्केट अच्छा अपसाइड का मोमेंटम कर दिया तो ये प्रॉफिट में आ जाएगा। तो हम लोग को फिर वो जो बायर है, जिसको भी जो फ्रेश बायर है, जिसको टारगेट करने के लिए मैं अपना पोजीशन बनाया हूँ पुट का, ये पूरा गलत चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये कैंडल वगैरह थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत खड़ा हो रहा है, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी अभी देखो सामने से ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। सामने से मार्केट है, ये जो 2 दिन का जो रेंज है साइडवेज रेंज, उसका ब्रेकआउट अच्छा से किया है। तो वही बात है, थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पर। सामने वाला तो बाय ही करेगा, मेरे हिसाब से तो बाय करेगा, करना भी चाहिए। पर कैंडल देख के और ऐसे कंटिन्यूएशन में अपसाइड मोमेंटम आता है तो मार्केट चला भी जाता। पर मेरे हिसाब से जो ये थोड़ा बहुत यहाँ पर सस्टेन किया है ना ब्रेकआउट के बाद, यही गलत काम मार्केट कर दिया। इसलिए मैं यहाँ पर सेलिंग किया, क्योंकि दूसरे लोग को मार्केट टाइम दे दिया बाय करने का। वो भी टाइम कहाँ दिया है, ब्रेकआउट करने के ठीक बाद ही दिया है, क्लोजिंग पे नहीं दिया। देखो क्लोजिंग पे सस्टेन किया नहीं किया, ये ठीक ब्रेकआउट करने के बाद ही सस्टेन करने की कोशिश किया जानबूझ के। तो मेरे को लगा यहाँ पर ही दूसरे लोग को बाय करने का मौका दे रहा है। तो ऊपर से एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर दिया है, बैंक निफ्टी देखो ब्रेकआउट कर दिया है, निफ्टी अपने आप को पीछे ही होल्ड कर रहा है। तो एक टाइप से और एक ट्रैप है, जो ब्रेकआउट कर देता है ना वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। पर खैर अभी तो मार्केट अपसाइड ही जा रहा है। 500 का लेवल भी नज़दीक है। लॉस बहुत ही ठीक ठाक नज़र आने लग गया है। थोड़ा सा अलर्ट यहाँ पर मैं रहता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूशन में अगर अपसाइड चला गया 500 का ब्रेकआउट वगैरह कर दिया तो बड़ा लॉस भी हो सकता है। देखते हैं 500 के पास अगर मार्केट टच करके गिरावट करने लग गया। टच नहीं करना चाहिए। देखो 500 का लेवल टच करके अगर ये डायरेक्टली गिरावट करने लग गया तो दूसरे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करने लग जाएंगे। और ये जो बायर है ये तो ऑलरेडी प्रॉफिट में मेरे से थोड़ा बहुत बैठ चुका है, तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर खड़ा हो चुका है। मेरा रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट वगैरह आ चुका है। पर खैर
देखो रेजिस्टेंस लेगा, थोड़ा सा सेलिंग करेगा, कोई अगर सेल करेगा 500 का एसएल रख के फिर से ये ब्रेकआउट करेगा। तो इसलिए जैसे ये 500 का लेवल टच करेगा मैं कैंडल वगैरह देख के एग्जिट करने की कोशिश करूँगा। और अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट किया तो हम लोग लॉस को अपने हिसाब से एग्जिट कर देंगे। खैर फिलहाल के लिए तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। देखोगे तो ये ब्रेकआउट करके यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये क्या लगता है 500 से सेलर को बुला रहा है कि ब्रेकआउट करने के बाद बायर को बुला रहा है ताकि ये गिर सके? मेरे को तो लगता है बायर को बुला रहा है ताकि ये गिर सके, पर पोजीशन में लॉस नज़र आ रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा हम लोग का एंट्री गड़बड़ कर दिया। अब एंट्री गड़बड़ कर दिया है कि पूरा ट्रेड ही गड़बड़ है, बताना मुश्किल है। अपसाइड चला गया तो वही बात है, ये जो बायर है प्रॉफिट में आ जाएगा, फिर हम लोग का ट्रेड ही व्यू ही पूरा गलत रह जाएगा। ये सिर्फ सस्टेन कर रहा है, यही चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अगर 2 दिन से सेलर ठीक से मौजूद है, स्टॉप लॉसेस अगर मार्केट के पास है अपसाइड, तो इतना टाइम देने का क्या ज़रूरत है? निकलने का मौका दे रहा है सेलर को यहाँ पर आराम से निकलने का मौका दे रहा है, बायर को आराम से एंट्री करने का मौका दे रहा है। मेरे हिसाब से यही चीज़ गलत कर रहा है, इसलिए ये अपसाइड डायरेक्टली मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। डायरेक्टली मतलब ये जाएगा तो चला जाएगा, जैसे कैंडल ग्रीन बड़ा बड़ा बनाना के जा रहा था ना, वैसे चला जाता तो चला जाता। ये जो यहाँ पर सस्टेन करने लग गया ना, यही सब मेरे हिसाब से गड़बड़ है। दूसरे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेकआउट वगैरह तो देखो सामने से नज़र आ रहा है, मेरे को भी नज़र आ रहा है ब्रेकआउट वगैरह। तो ये सामने से नज़र आएगा तो कोई भी बाय कर लेगा, जिसको मेरे हिसाब से ट्रेडिंग नहीं आता वो भी ये चीज़ क्लियर कट देख रहा होगा कि ब्रेकआउट हो गया तो बाय ही करेगा। उस हिसाब से मैं अपना ट्रेड बनाया हूँ, पर मार्केट तो खैर जो है सो है। देखते हैं गिरावट आता है ना नहीं, गिरावट आएगा ना तो अच्छा आएगा। क्यों? जो भी बाय किया ना वो एसएल रखेगा क्लोजिंग पे, तो क्लोजिंग तक तो मोमेंटम हम लोग को मिल ही जाएगा। बाकी पर आएगा ना नहीं ये बताना मुश्किल है, क्योंकि ये 500 का लेवल आसपास है। खैर थोड़ा सा रिस्क तो पहले से ही था, पोजीशन बनाने से पहले ऐसा नहीं था कि ये रिस्क नहीं था, पोजीशन बनाने से पहले ही रिस्क था। खैर जो है सो है, फिलहाल के लिए थोड़ा सा और हम लोग वेट करते हैं। हम लोग देखें तो पोजीशन में हल्का फुल्का प्रॉफिट नज़र आने लग गया है, और अच्छा बात है मार्केट 0.5 का भी रिट्रेसमेंट कर दिया है। अब एक रिटेलर के नज़रिए से सोचो, उसको डायरेक्ट क्लोजिंग से भी मार्केट जा रहा है, ब्रेकआउट वगैरह भी कर दिया है, प्लस उसको रिट्रेसमेंट भी करके दे रहा है, उसको टाइम भी मार्केट दे रहा है सफिशिएंट बाय करने के लिए। यहाँ पर वो क्या करेगा, कॉल परचेज करेगा कि पुट परचेज करेगा? जाहिर सा बात है कॉल ही परचेज करेगा, तो मेरे को हिसाब से तो अभी भी मार्केट को गिरना चाहिए। बाकी सेलर का तो एक ही आने का नज़रिया है, वो है 500 का लेवल। तो तुमको अगर लग रहा है कि यहाँ पर सेलर आ रहे हैं तो एक बार के लिए और सोच लो कि कौन ज़्यादा आ रहा है। सेलर खाली एक ही जगह से आ रहे हैं, वो है 500 का लेवल से। तो बायर तो हर जगह से आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो सेलर को खाली एक ही, इतना क्वांटिटी में सेलर नहीं आ रहे होंगे जितना क्वांटिटी में बाइंग हो रहा है। तो जहाँ पर ज़्यादा मार्केट बाइंग कर रहा है वहाँ पर मार्केट घूमने का चांसेस है। खैर फिलहाल के लिए और थोड़ा सा देखते हैं, आई होप 0.5 हो गया है तो 0.6 भी कर दे, और भी फर्दर गिरावट, कंप्लीट फर्दर क्या, मैं कंप्लीट गिरावट देख रहा हूँ। तो ऐसा रिस्की ट्रेड है, गिरेगा तो रिवॉर्ड भी थोड़ा सा ठीक ही मिलेगा। वेट करते हैं कि तो पोजीशन में दोबारा लॉस चलने लग गया है। बहुत ही मुश्किल है डिसाइड करना कि ये अपसाइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा। अब निफ्टी क्या कर रहा है, अपना जो कल का हाई है वहाँ से रेजिस्टेंस लगभग ब्रेकआउट छोटा मोटा किया, पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। पर डाउन साइड एट द सेम टाइम देखोगे, डाउन साइड से भी तो 200 का लेवल से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ना। तो दोनों ही है, अपसाइड से भी सेलर को इनवाइट कर रहा है, पर बायर को भी तो बुला रहा है ना 200 के लेवल से। क्या बता, मैं पुट में बैठा हूँ इसलिए मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ कहाँ से बायर आ रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकता है। अपसाइड जाना होगा तो ये अपसाइड ही जाएगा, कहीं से भी भले ही चला जाए। 0.5 से भी चला जाए तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, 0.6 से भी चला जाए तो उसको दिक्कत नहीं होगा। इसका मोमेंटम अगर अपसाइड ही है तो ये कहीं से भी चला जाएगा, कोई सवाल करने वाला है नहीं। पर खैर मेरे हिसाब से तो अब मार्केट बायर को प्राइस वगैरह दे रहा है, रिट्रेसमेंट करके भी दे दिया, बहुत मतलब बहुत सुविधा, बहुत आसान तरीके से मार्केट ट्रेड बना के दे रहा है बायर के नज़रिए से अगर देखा जाए तो सेलर का तो बस एक ही एसएल है, वो 500। ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। ब्रेकआउट का वेट तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, कितने लोग कितने दिन से कर रहे हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अब ट्रेड बना दिया हूँ, ऐसा तो नहीं डर के पोजीशन से एग्जिट करके निकल जाऊँ, भाग जाऊँ, क्योंकि मार्केट अपसेट जा रहा है। जो हो गया है सो हो गया है, अभी भी मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है कि बायर ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सेलर। गिरावट अगर आ गया ना तेज़ी से तो सब ट्रैप हो जाएंगे।
पर खैर अभी तक वो आया नहीं है, आएगा तो जब देखा जाएगा। फिलहाल के लिए और थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। देखिए तो हल्का फुल्का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, अभी 0.6 का लेवल मार्केट टच कर दिया है। पर प्रीमियम तो ऐसा लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया है, बिल्कुल भी प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये ऑल टाइम हाई में है, इसलिए शायद नहीं, ये ऑल टाइम हाई में है तो पुट का प्रीमियम इतना इंक्रीज नहीं होता है, रिस्क रहता है क्योंकि पुट में। खैर कोई बात नहीं, अब गिर रहा है, सबसे बड़ा बात तो ये है, कम से कम ये बढ़ नहीं रहा। 100 बात का एक बात मैं शुरुआत से जब पोजीशन बनाया तब से ही बोला हूँ, 59,500 का लेवल टच नहीं करना चाहिए। देखो क्लोजिंग से जा रहा है, इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग से जाए, पर सस्टेन ना करे, सस्टेन करके ब्रेकआउट करके दूसरे लोग को मौका ना दे, रिट्रेसमेंट वगैरह ना करे। बाइंग मेरे को करना है, बाइंग करने के लिए मैं आया था, प्री मार्केट में भी बाइंग में बोला था, पर ऐसा सिनेरियो में नहीं जहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट करे, टाइम दे, ऐसा बाइंग में नहीं करने वाला। इसलिए मैं पुट का पोजीशन बनाया हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ। अभी एक चीज़ है, निफ्टी थोड़ा सा ट्राई कर रहा है कल का हाई से रेजिस्टेंस लेने का, तो ये ब्रेकआउट इसमें थोड़ा सा आ सकता है, इसमें पॉसिबल है, बैंक निफ्टी में नहीं। तो बैंक निफ्टी तो अच्छा चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, पर ये निफ्टी थोड़ा सा परेशान कर रहा है। कभी निफ्टी परेशान करता है, कभी बैंक निफ्टी, शांति से कोई पैसा बनाने नहीं देता। खैर फिलहाल के लिए और थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। ये अत्यंत स्लो मार्केट में हम लोग को अभी कुछ प्रॉफिट नज़र आया है, कुछ ज़्यादा तो नहीं, हल्का फुल्का ब्रेकडाउन नज़र आया है। अब ब्रेकडाउन के बाद मार्केट कैंडल देखो स्लो स्लो बना रहा है, देखते हैं कहाँ तक। वैसे भी 12 बजने वाला है, ज़्यादा हम लोग वेट नहीं करेंगे। गिरावट आया है तो आई होप ये कंटिन्यूशन में जाए, थोड़ा सा हम लोग अभी वेट करते हैं, पोजीशन को एग्जिट करते हैं। बहुत हो गया, हम लोग बहुत होल्ड कर लिए मार्केट में, रिस्क भी लिए, उसके बाद भी मार्केट गिर नहीं रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है। अभी एक ब्रेकडाउन किया पर दोबारा होल्ड कर रहा है, तो ऐसे में हम लोग और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत समय हो चुका है, 12 भी बज चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मंडे को शायद तक फिर मिलेंगे। धन्यवाद।